गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 3 में पढ़ेंगे वाटिका और उसमें पढ़ेंगे पार्ट 7 शर्त एलियन की। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है पार्ट को देख लेते हैं थोड़ा। शर्त एलियन की, हम जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान वहाँ की सफाई पर जाता है। आप लोग से विनती है, आप लोग पाठ को ज़रूर पढ़ेंगे, पाठ का रीडिंग करेंगे, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं। क्लास 3-4 के बच्चों को पढ़ना रीड करना, क्लास 2 के बच्चों को रीड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना ज़रूरी हमारा पढ़ाना है आपको, उतना ज़रूरी है आपको पाठ का रीड करना, रीडिंग करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान वहाँ की साफ़ सफाई पर जाता है, पर जाने क्यों हमारा ध्यान अपने आसपास की साफ़ सफाई की ओर नहीं जाता। इस पाठ की तरह अक्सर दूसरे ही हमारा ध्यान इस ओर दिलाते हैं। ठीक है, पात्र में कौन कौन है देखते हैं। ये 3 बच्चे, बंटी, पिंकी, लता, एलियन, ग्रिंगो, है ना। एलियन बना है ग्रिंगो। तो मंच पर पहला दृश्य है, मंच पर बगीचे का दृश्य। बगीचे में केवल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ और कूड़ेदान खाली। इसी बगीचे में 3 बच्चे, बंटी, पिंकी और लता, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तभी झाड़ियों में से बंटी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। बंटी घबरा कर कौन बोलता है, मतलब आवाज़ आती है तो बंटी बोलता है। जब छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं हम लोग बगीचे में, तो झाड़ी में छिप कर खेल रहे हैं, तो बंटी को एक आवाज़ सुनाई देती है। तो वो घबरा कर बोलता है कौन। क क क क कौन, घुर घुर किसी आवाज़ आती है। बंटी, पिंकी, लता जल्दी इधर आओ। दोनों भाग कर आती हैं। पिंकी और लता को बुला लेता है बंटी, डरता है इसलिए, तो दोनों भाग कर आती हैं। पिंकी, क्या हुआ बंटी। बंटी मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करता है। चुप रहो बोलता है, उंगली रखता है मुंह पर। ठीक है। लता, बंटी कहीं तेरा इरादा हमें डराने का तो नहीं है। मतलब लता बोलती है कि बंटी मुझे हमको डरा तो नहीं रहा है, मतलब इरादा तो ऐसा नहीं किया है कि डरा दूँ इन लोग को बुलाकर, है ना। इरादा मतलब विचार। तो बंटी बोलता है तुम्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। दोनों, हाँ सुनाई तो दे रही है। तीनों झाड़ियों की तरफ देखते हैं। बंटी, हाँ यह आवाज़ उन झाड़ियों के पीछे से आ रही है। दोनों चलो चलकर देखते हैं, मतलब दोनों को ले जाता है बंटी और बोलता है, लता और पिंकी को ले जाता है। चलो चल कर देखते हैं कहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है। फिर दूसरा दृश्य में है, तीनों झाड़ियों की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक झाड़ी के पास नीली रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही वे उस झाड़ी के पास पहुँचे हैं तो वह नीली रोशनी एक आकृति के रूप में उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी कलाई पर एक गैजेट बंधा है, वह रो रहा है। तीनों डरकर पीछे हट जाते हैं। तो बंटी डरते हुए, तुम कौन हो। ग्रिंगो, मैं एलियन हूँ। पिंकी, तुम रो क्यों रही हो। लता, तुम सुबकना बंद करो, मतलब रोते हुए सी सकते हैं उसको बोल रही है लता, तुम सुबकना बंद करो। बंटी, तुम यहाँ आए कैसे, तुम्हारा नाम क्या है। तो ग्रिंगो, मेरा नाम ग्रिंगो है, मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ। मैं अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने अपने वाहन उड़न तस्तरी में बैठकर यहाँ आया था। मेरे साथी पिकनिक मनाकर लौट गए और मैं यहीं छूट गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर रोने लगता है। तो बंटी बोलता है, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हमारा पाठ का नाम क्या है बच्चों, शर्त एलियन की। क्या शर्त रखता है एलियन, अब देखते हैं। ठीक है। लता, तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। ग्रिंगो, अच्छा तुम तीनों का नाम क्या है करके ग्रिंगो पूछता है, मतलब जो एलियन है वो पूछता है। लता, मेरा नाम लता है, यह बंटी है और यह पिंकी करके लता दोनों को बताती है। ग्रिंगो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब तुम मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। बंटी, तुम्हें भूख लगी है क्या। ग्रिंगो, मैं तुम्हारा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली सब्जियाँ नहीं खा सकता। बंटी, क्यों नहीं खा सकते। ग्रिंगो, मैं अपना भोजन अपने साथ लाया हूँ। मुट्ठी खोलकर रंग बिरंगी गोलियाँ दिखाता है। गोलियाँ पकड़ के ही अंतरिक्ष में जाते हैं, है ना। तो उसको खा लेने से भूख नहीं लगती, ऐसा बोला जाता है ना। बंटी, इनका क्या करोगे। ग्रिंगो, ये भोजन की गोलियाँ हैं, देखो ये भोजन की गोलियाँ हैं, छोटी छोटी गोलियाँ। खा लेने से अंतरिक्ष में जाओगे तो भूख प्यास नहीं लगती है।
पिंकी, इतनी सी गोलियों से तुम्हारा पेट भर जाएगा? ग्रिंगो, हाँ, एक गोली में 3 वक्त का भोजन होता है। ऐसा बोल रहा है ग्रिंगो, जो एलियन है। सुबह उठकर एक गोली खाओ और पूरे दिन के लिए भूख से मुक्ति पाओ। मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो, मुझे जंगल में डर लग रहा है। ऐसा बोलता है ग्रिंगो, बोलता है, जो एलियन है वही बोलता है। लता, ग्रिंगो, सबसे पहले यह जान लो कि यह जंगल नहीं बगीचा है। लता बोलती है ग्रिंगो को, जो अंतरिक्ष से आया है एलियन। तो ग्रिंगो, छी, अपनी नाक बंद करते हुए, यह भी कोई बगीचा है? ना इसमें फूल है ना फलदार पेड़, यहाँ से वहाँ तक झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। कूड़ेदान खाली पड़ा है और चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है। तुम पृथ्वीवासी कितनी गंदगी में रहते हो, हमारा ग्रह तो साफ सुथरा है। देखो ग्रिंगो बता रहा है, जो अंतरिक्ष से आया है एलियन, वो बता रहा है कि इस पृथ्वी में जो रहते हैं, इस धरती में, उन लोग कितने गंदगी में रहते हैं, हम लोग अंतरिक्ष में कितने साफ सुथरे रहते हैं। और फिर उसको यहाँ पर गंदा लगने लगा, ठीक है, बदबू आने लगी उसको। बंटी, तुम्हारे यहाँ सफाई कर्मचारी बहुत होते होंगे, है ना? तो ग्रिंगो, नहीं, हम लोग खुद सफाई करते हैं। अचानक ग्रिंगो के हाथ में बंधे गैजेट में से आवाज़ आने लगती है। ग्रिंगो, लगता है मेरे साथी आ रहे हैं। बंटी, पिंकी, लता, मुझे अब जाना होगा। तीनों, फिर आओगे ना? ऐसा करके उनको क्वेश्चन करते हैं, ग्रिंगो को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तीनों करते हैं, बंटी, पिंकी, लता। तो ग्रिंगो बोलता है, पता नहीं, पर हाँ, जब तक पृथ्वीवासी अपनी गंदी आदतें नहीं बदल लेते और साफ सफाई से नहीं रहने लगते, तब तक तो नहीं आना चाहूँगा। मतलब वो कह रहा है कि पृथ्वीवासी जब तक अपनी सफाई से नहीं रहने लगेंगे, तब तक तो मैं नहीं आऊँगा। तीनों रुआ से होकर, तो फिर हम दोस्त नहीं हैं क्या? तो ग्रिंगो बोलता है, हम दोस्त तो हैं, पर मुझे गंदगी में रहना अच्छा नहीं लगता। फिर तीसरा दिशा, उड़ान तस्तरी उतरने की आवाज़, ग्रिंगो का मन से प्रस्थान, उड़ान भरने की आवाज़। बंटी, पिंकी और लता कुछ देर उदास से बैठे रहते हैं, फिर बगीचे में फैले कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालते हैं, ग्रिंगो के कहने पर, ठीक है। उनको समझ में आ गया कि सफाई बहुत ज़रूरी है। लता, देखा, हमारी जरा सी मेहनत से यह जगह कितनी साफ सुथरा हो गई। तो वैसे अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए, यही इसमें बताया गया है। सफाई से रहो, साफ सफाई वाली जगह में रहो और सफाई वाली जगह में खेलो, है ना। गंदगी कहीं देखते हैं तो आप गंदगी को उठाकर कूड़ेदान में डालकर हाथ धो लिया करिए, ठीक है। यही सब साफ सफाई के बारे में ही इसमें बताया गया है। बंटी, अब हम कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकें, कूड़ा इधर उधर कभी नहीं फेंकना चाहिए। अपने सभी दोस्तों से भी कूड़ा कूड़ेदान में डालने को कहेंगे, हमको यही सीख मिली, शर्त है ना, उसका शर्त था। बंटी, तब शायद ग्रिंगो हमसे मिलने फिर से आ जाए। तीनों, चलो मिशन सफाई शुरू करते हैं, आप सब भी अपने आसपास सफाई करने का वायदा कीजिए। तो यही सब इसमें बताया गया है, साफ सफाई से रहना है, और है ना, एलियन की यही शर्त थी कि तुम साफ सफाई से रहने लगोगे तभी मैं आऊँगा, है ना। फिर इन लोग अपना सफाई अभियान चालू कर दिए और फिर सब बच्चों को भी, दोस्तों को भी समझाने लगे, और है ना, यही इसमें बताया गया है। तो हमेशा कूड़ा कचरा कभी नहीं करना चाहिए अपने आसपास। आप लोग भी लिखते पढ़ते समय कितना पेंसिल को छिल के कितना कचरा कर डालते हैं, कागज़ को फेंकते हैं, पेन को उधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी कचरा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो रैपर को फेंक देते हैं, तो ऐसा मत करेंगे। जितना भी आपके नज़र में दिखता है तो साफ़ सफाई से रहा करिए, हाथ पैर साफ़ सुथरा धोकर, है ना। कचरा कूड़ा करकट को कूड़ेदान में ही, डस्टबिन में ही डाला करिए। तो यही सब इसमें बताया गया है, ठीक है। ओके बच्चों, ये तो हो गया कंप्लीट। आप लोग भी रीड ज़रूर करेंगे, आप लोग से मेरी विनती है, पढ़ेंगे तभी आप लोग आंसर को अच्छे से लिखना जानेंगे। और पढ़ना ज़रूरी है, जितना मुझे पढ़ाना ज़रूरी है उतना ही आप लोग को पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। ठीक है, ओके, थैंक यू।